आपने देखा इसका साउंड कितना अच्छा है, इसका जो बेस ट्रबल वगैरह मीट बिल्कुल अच्छा आ रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा था आज का जो स्पीकर बनेगा हमारा बहुत ही अच्छा। हेलो फ्रेंड, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हो टेक्नीशियन सोनू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज का जो वीडियो है आप पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक स्पीकर रिपेयरिंग करके दिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, सबसे बेस्ट तरीके से। तो आप शुरू से लास्ट तक वीडियो को प्लीज़ देखते रहिए, आप बहुत कुछ सीख जाओगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये आज मेरे पास जो स्पीकर है तो मैं इस रिपेयरिंग करके दिखाऊंगा। कस्टमर ने मुझे कहा था इसका साउंड बहुत ही फटी फटी आ रहा है, मतलब इसके एकदम बेकार आ रहा है, मतलब चल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड मैं इसे क्या करता हूँ, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक 4 इंच का स्पीकर है जो हमारा 4 ओम और हमारा 10 वाट में है। तो मैं सबसे पहले इसका जो वायर था पहले से मैं वो काट लेता हूँ, और काटने के बाद मैं इसका जो कैबिनेट है मैं उसे थोड़ा दूर रखता हूँ, उसका कोई काम नहीं है अभी। तो मैं इसे स्टेप बाय स्टेप आपको रिपेयरिंग करके दिखाऊंगा। तो आप सबसे पहले मीटर से मैं थोड़ा चेक करके देखता हूँ क्या इसका कॉइल काट गया है कि कॉइल नहीं काट गया। तो स्पीकर के अंदर कुछ भी नहीं होता है, बस इसका जो कॉइल है वही मेन चीज़ है। और ये तो सिंगल स्पीकर है, यहाँ पर कुछ हॉर्न वगैरह नहीं लगा है, मतलब सिंगल हमारा एक ही स्पीकर है। ठीक है, तो देखिए मैंने मीटर को कंटिन्यूटी टेस्ट पर रखा और मैं इसका जो दोनों प्लस और माइनस पर मैंने लगाया। देखिए मीटर पर कुछ वैल्यू आ रहा है, लेकिन खूब ही कम ओम आ रहा है, लगभग 2 ओम के आसपास आ रहा है, बीप भी मार रहा है। तो फ्रेंड स्पीकर हमारा जल गया है, तो जल भी गया, फिर भी फ्रेंड इसका कुछ रेटिंग दिखा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल फाटे फाटे साउंड दे रहा था, मुझे कस्टमर ने कह गया। तो मैं इसे बहुत ही जल्दी रिपेयरिंग करके आपको दिखाऊंगा। कस्टमर ने मुझे कहा है आधे घंटे के आसपास मुझे इसे रिपेयरिंग करके उसे देना पड़ेगा। तो आज मैं आपको एक टिक दिखाऊंगा। आपके पास अगर टाइम नहीं हो तो आप कैसे स्पीकर को जल्दी जल्दी रिपेयरिंग कर सकते हो, छोटा बड़ा कोई भी स्पीकर हो। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड मैंने जो स्पीकर लिया इसका जो पेपर वगैरह है इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके ऊपर जो आपको दिखाई देगा एक हमारा रॉबर्ट जैसा एक रहता है, तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगा। तो इसलिए फ्रेंड आपको उसे ध्यान में काट कर आपको रखना पड़ेगा, उसे आप मत फेंकिए। बाद इसके ऊपर जितने भी पेपर वगैरह है मैं उसको सब कुछ छीन लूँगा, कुछ उसका कोई काम नहीं है मुझे। तो अब देखिए कॉयल हमारा एकदम जल गया, हमारा कॉयल आधा कॉयल हमारा जो हमारा मैग्नेट के गैप पर ही हमारा रहेगा। तो मैं उसे कैसे निकालता हूँ अब देखिए। तो हमें इसका लीड वगैरह आपको करना है, तभी आपका पेपर निकल आएगा। देखिए यहाँ पर जो हमारा लीड है ना, तो आपको लीड को सबसे पहले आपको ऐसे काटना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा लीड है, मैं लीड को कैंची से काट रहा हूँ। रुकिए, थोड़ा परेशानी हो रहा है यहाँ पर। तो वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, आप एक लाइक कर दो, आपका एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलता है नए वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए मैंने इसका जो कॉइल को खोल लिया, और देखिए कॉइल हमारा पूरा ही जल गया। मैं सबसे पहले इसका जो स्पाइडर है मैंने उसे भी खोल लिया, और देखिए हमारा कॉइल, देखिए कॉइल का हालत क्या हो गया। लगता है कस्टमर ने इसे बहुत देर से चलाया, बड़ा मशीन से चला दिया, इसलिए हमारा कॉइल जल गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए फ्रेंड, जितना हमारा वाटेज है उतना आप एक एम्पलीफायर से इसे चलाएं तो आपका ज़्यादा दिन तक चलेगा। ठीक है, तो आपने ज़्यादा साउंड के लिए ज़्यादा बड़ा मशीन यूज़ किया, इसलिए ये जल गया इतना जल्दी, वरना स्पीकर हमारा जल्दी जल्दी नहीं फूकता। तो स्पीकर जलने का बहुत सारा रीज़न आता है। अब अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके बारे में एक डिटेल से वीडियो बना दूंगा। इसके बाद फ्रेंड हमें देखिए हमें क्या चाहिए, हमें एक ब्रश चाहिए। ब्रश से हमारा जितना भी धूल मिट्टी है, मतलब हमारा जो कॉइल जल गया है उसका एक ऑयल वगैरह आता है, तो हमको सब कुछ यहाँ पर साफ सफाई करना है। तो रुकिए मैं थोड़ा साफ सफाई करता हूँ। साफ सफाई अगर नहीं करोगे तो फ्रेंड इसका जो कॉइल का गैप है ना, इसके अंदर हमारा जो हमारा धूल मिट्टी चला जाएगा, तो हमारा कॉइल ठीक से अप डाउन नहीं कर पाएगा। अगर अप डाउन नहीं कर पाएगा तो आपका स्पीकर से फटे फटे साउंड निकलेगा। इसलिए आप स्पीकर जितना आप बढ़िया तरीके से सफाई करोगे, हमारा काम उतना ही अच्छा होगा, हमारा साउंड उतना ही अच्छा आएगा, बेस आएगा, टेबल आएगा, सब आएगा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा आपको कॉइल को कैसे सेट करना है। फ्रेंड कॉइल सेट करना ही सबसे मेन चीज़ होता है। ठीक है, देखिए आपको ऐसे एक ब्लैक टेप लेना है, और थोड़ा आपको ब्लैक टेप आपको कैंची से काटना पड़ेगा। काट के मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ आप भी ऐसे ही करना। तो एक सिगरेट टिक से, मतलब हमारा कॉइल का गैप के अंदर से जो हमारा जितना भी हमारा कुछ मैला जाता है ना, उससे हम निकलने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा। रुकिए कैंची से इसके ऊपर और भी थोड़ा मुझे काटना पड़ेगा। तो अब देखिए मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ। तो वीडियो को अगर अभी तक आप देख रहे हो तो एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए हर रोज़ लाऊंगा। ठीक है, तो देखिए मैंने काट लिया, और इसके बाद इसका जो कॉइल का जो गैप है उसके अंदर आपको ऐसे, तो ये थोड़ा आपको परेशानी होगा, क्यों ना आपको पता है छोटा काम करने में ज़्यादा दिक्कत होता है। देखिए मैंने स्पीकर को एकदम पूरा तरीके से मैंने इसे सफाई कर लिया, और इसके बाद आपको कुछ नया चीज़ चाहिए। आपको स्पाइडर की ज़रूरत पड़ेगा, जो आपको 2 रुपये में मार्केट में मिल जाएगा, और एक आपको छोटा कॉइल की ज़रूरत पड़ेगा, जो ये भी आपको 3 रुपये के आसपास मिल जाएगा, और ये वाला पेपर भी आपको लगभग 4 रुपये के आसपास मिल जाएगा, और एक डस्ट कैप भी आपको लेना है। इसके बाद फ्रेंड आपको चाहिए 2 लीड चाहिए, जो हमारा कॉइल का जो स्पीकर का जो कनेक्शन होता है ना, इसके लिए आपको छोटा 2 लीड चाहिए। यहाँ पर जो हमारा कनेक्शन रहता है,
तो इसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा आपको सबसे पहले क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे गलती कर देता है, इसलिए उसका स्पीकर का साउंड अच्छा भी नहीं आता है और बिल्कुल बैठा बैठा साउंड लगता है। तो मेन चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा, आपका स्पीकर बिल्कुल आसानी से ऊपर नीचे भी करेगा और बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। तो आप देखिए, आप इस टाइप से एक पेपर को लीजिए, उसे काट लीजिए। सबसे पहले आपको हिसाब से बहुत ही पतला टाइप का एक पेपर आपको मिल जाएगा इधर उधर बक्सा वगैरह में से। तो देखिए, एक इसको लेने के बाद आपको ऐसे करके कॉइल के अंदर आपको देना पड़ेगा। तो यही सबसे मेन चीज़ है, लोग नहीं करते हैं। अगर ये अगर नहीं करोगे तो आपका स्पीकर आसानी से ऊपर अप डाउन नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपको ये ध्यान में रखना है, आपका स्पीकर का अगर अच्छे साउंड आपको चाहिए तो आपको इस तरीके से जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको करना पड़ेगा। तो देखिए, छोटा कॉइल करने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन कोई बात नहीं। इसका जो दोनों लीड है आपको बिल्कुल इसके सामने सामने रखना है, वरना आपको बाद में जो कनेक्शन है ना, कनेक्शन करने में आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। देखिए, मेरा कॉइल लगभग जा ही रहा है अंदर, तो मैंने इसके अंदर जो पेपर लगाया इसलिए थोड़ा कॉइल आपको टाइट लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ही मेन चीज़ है फ्रेंड, आपको यहाँ पर ही सब कुछ देखना पड़ेगा। अगर आपको बेस ज़्यादा चाहिए तो आपको कॉइल को ज़्यादा अंदर की तरफ धंस देना है। अगर आपको टेबल ज़्यादा चाहिए तो आपको कॉइल को थोड़ा ऊपर की तरफ रखना है। अगर आपको बेस टेबल मीट सब कुछ चाहिए तो आप थोड़ा मतलब 2 से 4 तार आपको ऊपर में रखना है, ठीक है। तो आपका साउंड अच्छा आएगा, बेस भी ज़्यादा आएगा, टेबल भी आएगा, मीट सब कुछ आएगा। तो यही मेन चीज़ है, आपको यह ध्यान में रखना है। अगर आपका कॉइल अंदर चला जाएगा तो बिल्कुल इसका जो मिड रेंज होता है ना वो बिल्कुल बेच जाएगा। तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कुछ मैकेनिक यही आपको ध्यान में नहीं बताएगा, ये हमारा सीक्रेट होता है। तो ठीक है, इसके बाद देखिए, कॉइल को जाम करने के बाद आपको जो स्पाइडर है जो मैंने आपको दिखाया था, तो आप इसे स्पाइडर कहते हैं। आप यहाँ पर ये जो डे नाइट में यूज़ कर रहा हूँ आप भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ से ये काम चल जाएगा क्योंकि ये छोटा स्पीकर है। देखिए, ग्लू लगाने के बाद आपको अब क्या करना है, आपको इस टाइप से स्पाइडर है और ये जो इसका जो दोनों लीड है, लीड को अंदर की तरफ ऐसे आपको लेना है। इसके बाद हमारा जो कॉइल है, कॉइल जो मैंने पहले से जाम करके रखा था पेपर वगैरह लगा के, आपको ऐसे ही बस थोड़ा थोड़ा आपको ऐसे पेस्ट करना है। देखिए, और ये हमारा स्पाइडर बिल्कुल आसानी तरीके से बैठ गया, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, और इसके बाद आपको एक छोटा सा चीज़ कुछ भी ले सकते हो, लेके आपको जो जहाँ पर हमारा ग्लू है ना वहाँ पर आपको थोड़ा ऐसे ऐसे बैठा देना पड़ेगा, तभी हमारा अच्छे से होगा। तो फ्रेंड, ये जो मैं टिक दिखा रहा हूँ आपको, मैं एक सीक्रेट टिक दिखाऊंगा। जो आप करोगे तो आपको लगभग स्पीकर आपको 10 से 15 मिनट के आसपास हमारा पूरा स्पीकर रेडी हो जाएगा बजने के लिए एकदम। तो देखिए, इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ आपको कैसे क्या करना है, कॉइल को कैसे हमारा लगाना है। इसके बाद देखिए, आपको थोड़ा फेविक्विक लेना है। तो आप फेविक्विक देख के वीडियो छोड़ के मत जाइए फ्रेंड। आपको पता है ये छोटा वाला स्पीकर है, यहाँ पर हमारा एयरटाइट वगैरह कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, वो बड़ा स्पीकर है तब हमें देना पड़ता है। आप ये वाला आप फेविक्विक यूज़ कीजिए, आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमारा जो ग्लू है, ग्लू से हमारा स्पीकर का साउंड में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है फ्रेंड। फेविक्विक थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए बड़ा बड़ा जो हमारा स्पीकर होता है ना ऊपर वगैरह, वो ज़्यादा अप डाउन करता है ना, इसलिए अगर आप वहाँ पर फेविक्विक यूज़ कर दोगे तो कुछ दिनों के बाद ही वो छोड़ देगा। लेकिन ये छोटा वाला स्पीकर है, ये ऊपर भी नहीं है, नॉर्मल स्पीकर है, यहाँ पर आप फेविक्विक यूज़ कीजिए, कोई भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैं कह रहा हूँ, मैंने पहले भी बहुत सारे स्पीकर को ऐसे किया है, अभी तक मुझे कोई भी कंप्लेंट नहीं मिला है। तो आप देखिए, बस आपको जो कॉइल और स्पाइडर के बीच में आपको जो ग्लू देना है, आप थोड़ा ध्यान से दीजिए, अंदर मत, अगर चला गया जाएगा तो हमारा स्पीकर जाम हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर जो पेपर लगा था, मैं उस वाला पेपर को मैंने खोल लिया और आपको जो हमारा जो ये जो हमारा पर्दा है ना, जिसे हम कहते हैं, जो हमारा कोन भी कहते हैं काफ़ी सारी एरिया में, तो अलग अलग एरिया में अलग अलग लोग के हिसाब से होता है नाम। तो देखिए, इसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा ऐसे करके हमको जो डे नाइट था, डे नाइट आपको देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से डे नाइट दीजिए और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको इसके साथ सेट करना पड़ेगा। देखिए, आपको सिंपल हमारा जो पेपर था उसको लेना है और कॉइल के ऊपर टाइप से ऐसे आपको इसका जो लीड वगैरह बाहर खींच के आपको सिंपल इस टाइप से बैठा देना है। और बैठाने के बाद इसका जो साइड में आपको थोड़ा थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा, कॉइल के जो चारों साइड है ना, कॉइल के चारों साइड में आपको थोड़ा थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद जहाँ पर हमारा डे नाइट लगा था वहाँ पर भी आप थोड़ा थोड़ा प्रेस कीजिए। आप ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिंपल ऐसे ही आपको कर देना है। तो देखिए, स्पीकर रिपेयरिंग ज़्यादा कुछ बराबर नहीं है, तो बस कॉइल को एडजस्ट कर लिया तो आपका पूरा काम हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा हमारा जो सुपर ग्लू है, हमारा जो फेविक्विक है, आप वहाँ पर थोड़ा दीजिए। आपको देने के टाइम आपको एक चीज़ ख्याल में रखना पड़ेगा, अगर हमारा फेविक्विक एक भी बूंद अगर अंदर चला गया तो हमारा स्पीकर पूरा जाम हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्यों ना ये वाला ग्लू हमारा बहुत ही ज़्यादा पतला ग्लू होता है ना, इसलिए अंदर चला जाता है, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड, आप इस बात को अगर ध्यान में आप रख के करोगे तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद आपको स्पीकर को ऐसे पलटा के रखना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। अगर आप इसे पलटा के नहीं रखोगे तो ये हमारा ग्लू अंदर जाएगा, आपका स्पीकर
पूरा जाम हो जाएगा, पूरा काम ही बर्बाद हो जाएगा। बस फेविक्विक बहुत ही ज़्यादा आपको पता है ये रेडी हो जाता है। तो हमारा स्पीकर अब बिल्कुल रेडी हो गया चलने के लिए। बस इसके बाद आपको करना है, 2 आपको होल ऐसे कर लेना है जहाँ से हमारा लीड वगैरह निकलता है ना पीछे साइड से। आपको बस सिंपल मैंने जो आपको दिखाया था, दोनों लीड आपको लेना है और इसके अंदर आपको ऐसे ऐसे करके यहाँ पर आपको बस कनेक्शन कर देना है। तो मैं थोड़ा वीडियो थोड़ा स्किप कर देता हूँ, क्यों ना ये कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, आप भी कर सकते हो। सिंपल आपको दोनों लीड इस टाइप से लेना है और बस हो जाएगा हमारा काम। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसका जो लीड वगैरह था मैंने पीछे से लगा लिया। लगा के मैंने बस सिंपल यहाँ पर एक मैंने इस टाइप से जो हमारा सोल्डरिंग मैंने कर लिया। सोल्डरिंग करने के बाद आपको फिर से ग्लू लेना पड़ेगा। हमारा जहाँ पर कनेक्शन हुआ है यहाँ पर आपको इस टाइप से ग्लू आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर भी, वरना यहाँ हमारा स्पीकर जब चलेगा तो यहाँ पर से हमारा लूज कॉन्टैक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा इस टाइप से आपको ग्लू देना पड़ेगा। और इसके ऊपर देखिए हमारा जो डस्ट कैप है जो हमारा कॉइल को प्रोटेक्शन देता है ना, आपको पता है अगर आप डस्ट कैप नहीं लगाओगे आपका कॉइल के अंदर धूल मिट्टी जाके जाम हो जाएगा। मैंने तो इसके ऊपर डस्ट कैप वगैरह लगा लिया और हमारा स्पीकर बिल्कुल रेडी हो गया। मैंने इसे 2 मिनट भी हमारा सूखने के लिए मैंने नहीं दिया। तो मैंने पहले आपको कहा था आपको अगर जल्दी है तो आप ये वाला टिक यूज़ कीजिए, आपका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको थोड़ा मीटर में चेक करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने मीटर को कंटिन्यूटी पर रखा और यहाँ पर देखिए 4 से 5 ओम के आसपास दिखा रहा है, मतलब हमारा स्पीकर बिल्कुल ठीक है। अब मैं सिंपल इसका जो कनेक्शन है प्लस और माइनस आपको देख के लगाना पड़ेगा। अगर आप प्लस और माइनस को अगर आप देख के नहीं लगाओगे तो आपका जो एम्पलीफायर का जो साउंड है ना वो बैठ जाएगा। तो आप देख के लगाए, मुझे पता है कौन सा प्लस कौन सा माइनस है। देखिए इसके बाद आपको और कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल जो आपको सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग करना पड़ेगा, तभी हमारा स्पीकर एकदम चलने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इसके बाद मैं आपको इसको चेक करके दिखाऊंगा इसका एम्पलीफायर वगैरह लाके। तो अब देखिए, तो मैं इसके ऊपर जितने भी स्कूप थे मैंने लाइन 9 लगाया, इसलिए फ्रेंड क्यों ना आप सोचो कि मैंने दूसरा कोई स्पीकर लेके यहाँ पर रख दिया, तो इसलिए आपका मन में कोई भी डाउट ना रहे, इसलिए मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ जो हमारा एम्पलीफायर मैंने लाया है। आप देख लीजिए, ये एम्पलीफायर भी मैंने खुद बनाया है, तो इसका साउंड बहुत ही अच्छा है। लेकिन मेरे पास छोटा एम्पलीफायर नहीं है, इसलिए मैं बड़ा एम्पलीफायर से इसे बजा कर दिखाऊँगा। आप ये वाला एम्पलीफायर से इसे मत चलाइए, तो ये जल जाएगा स्पीकर कुछ ही दिनों में। देखिए फ्रेंड, इसके बाद फिर देखिए मैंने इसके ऊपर कुछ रख दिया कंपोनेंट वगैरह। देखिए मैं आपको साउंड थोड़ा देके दिखाता हूँ ना, वरना हमारा कॉपीराइट क्लेम में आ जाएगा। रुकिए ज़रा, मैं आपको साउंड देके दिखाता हूँ। देखिए इसका जो साउंड वगैरह है बहुत ही अच्छा आ रहा है, इसका बेस भी अच्छा है, टेबल भी अच्छा है। तो फ्रेंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए